दोस्तों, जो सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पे 99% फेल्ड ये भी लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ध्यान से समझना है, आपको फेल नहीं होना है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। सवाल आपका है 14 + 3 बटा में 10 भागे 2 भागे 3 सही 2/5। तो इस टाइप का सवाल हम लोग कैसे करेंगे, बड़े इत्मीनान से देखेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको होमवर्क मिलने वाला है एक क्वेश्चन का, वो आप करके जरूर दीजिएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि जितने भी लोग, सही है, जितने भी 1000 लोग इस वीडियो को देखेंगे उसमें से कितने लोग लास्ट वाले का कमेंट करते हैं। बस ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा तभी लास्ट वाले का आंसर आप दे पाएंगे। तो जो सवाल आपके सामने है, इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा। सवाल है 14 + 3 ओके बटा 10 भागे 2, ये सवाल है। और फिर यहाँ पे भाग का निशान है 3 सही 2/5। तो इस सवाल को करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास, ओके, बोर्ड मास तो मुझे जानना ही जानना है, फिर कुछ भी ना पता हो। और बोर्ड मास अगर आपको मालूम है तो सबसे पहले आप जानते हो, आपको ये ब्रैकेट, इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट और फिर मझला ब्रैकेट और फिर लास्ट में बड़ा ब्रैकेट, सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। उसके बाद ऑफ का मतलब आप जानते हो, कहीं पे का लिखा हो दूसरा नंबर इसका आता है, या फिर ऑफ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। फिर तीसरे स्टेप पे आपका काम होता है डिवाइड करने का, चौथे नंबर पे मल्टीप्लाई, पांचवें नंबर पे आप जोड़ को सॉल्व करते हो और छठवें नंबर को माइनस में। तो ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो करते हैं। तो क्या इस सवाल में भी ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले हम भाग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आप ये चाहो कि यहाँ पे जोड़ घटाओ गुणा भाग, इसमें तो सबसे पहले भाग का नंबर आता है ना, और यहाँ पे सबसे पहले भाग आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या इन दोनों को सबसे पहले हम कर पाएंगे? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि आप इसको पहले करोगे, क्योंकि ये एक यूनिट है। तो एक यूनिट है, यहाँ पे देखो 14 और +3, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 14 और 3 क्या होता है बच्चे? 17 बटा, सही है, बटा। अब यहाँ पे क्या करा, 10 भागे 2, तो 10 को 2 से भाग करोगे तो 5 आने वाला है, ओके। अब भाग यहाँ पे, ओके, तो 5, ये मिश्र भिन्न में अभी लिखा हुआ है, सही बटे में है। तो 5 × 15 और 2 17, ये हो गया 17/5। अब यहाँ पे काम आपका आसान होने वाला है, क्योंकि भाग में आपने लिख लिया। जैसे ही भाग में लिखा तो 17/5, ओके, 17/5। और आप जानते हो, जब भाग वाले निशान को आप गुणे में लिखते हो तो संख्या पलट जाती है, 5 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे चला आएगा। तो 17 और 17 कट जाएगा, 5 और 5 भी कट गया। तो कुछ लोग यहाँ पे आंसर दे डालेंगे कितना? 0। नहीं, सब कट गया ना, तो फिर भी आपके पास क्या बचा? जब सब कट गया तो यहाँ पे बचेगा बच्चे क्या? यहाँ पे 1 बचेगा। इस चीज को ध्यान में रखना, सही है। क्यों? क्योंकि 5 × 1 = 5, 1 ऊपर बचा, 17 × 1 = 17, 1 नीचे बचा, तो 1/1 आपका जो आंसर है वो 1 आने वाला है। तो कहीं पे ऐसी कंडीशन होती है तो एग्जामिनर ऑप्शन में 0 भी डाल देता है, तो बहुत सारे लोग 0 मार के चले आते हैं, सही है। चलो, लेकिन आप जीनियस हैं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करते, मैं जानता हूं। अब यहाँ पे देखना, ये सवाल, जो सवाल आपके सामने, इस सवाल में बोर्ड मास का नियम, चलो यहाँ पे सामने नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप बताओ मुझे कमेंट करके, इसमें क्या करोगे? सबसे पहले कौन से स्टेप को फॉलो करोगे? तो हम बोलेंगे सबसे पहले जो मिश्र भिन्न में है उसको हम सिंपल भिन्न में लिख दे, साधारण भिन्न में। तो 4 दूनी 8 और 3 क्या हो जाएगा बच्चे? 11/4 हो जाएगा, ओके। फिर मैंने वैसे ही लिखा, अभी तो सारा पहले लिख लिया। 4 चौके 16 और 5 क्या हो जाएगा? 21/4 का, यहाँ पे मेरे पास का है, का
चलो का का मतलब होता है गुणा, लेकिन हम जानते हैं कि सबसे पहले मुझे का को सॉल्व करना होता है, तो मैं इस चीज को ऐसे रख लूंगा का दो सही हाँ 8 दूनी 16, 16 और 3, ध्यान से समझना, 8 दूनी 16 और 3 कितना, 21/8, ये ओके, गुणा 3 सही 4/5, ये सवाल आया आपका। ओके, अब ये सवाल है तो ये यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को बड़े इत्मीनान से, सही है, इत्मीनान से। क्या करना है आपको, 11/4 भाग में 21/4 गुणे 21/8 और 3 सही 4/5। इसको मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया कि सबसे पहले हम जानते हैं बोर्ड मास में, अभी पिछले वाले पेज पे मैंने आपको समझाया था कि बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम का को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था तो का की जगह को, का वाले नंबर को मैंने ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि सबसे पहले मुझे इसे ही सॉल्व करना है। ये पूरा एक यूनिट बन गया जब इसको मैंने ब्रैकेट में किया, तो एक यूनिट बन गया। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा कि 11/4, ओके, अब मैं इसको गुणा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जो भाग में है इस चीज को मैं गुणे में करूंगा, और गुणे में करूंगा तो आप जानते हो नेक्स्ट वाला नंबर पलट जाता है, ये 4/21 हो जाएगा। तो क्या सिर्फ इतना ही 4/21 होगा? नहीं, क्योंकि ये पूरा एक यूनिट है। पहले आप इसको सॉल्व करते तो 21 गुणे 21, तो ये पूरा नंबर नीचे आता, ये पूरा ऊपर जाता, इसलिए मुझे ये दोनों पलटना पड़ेगा। ये 8/21, ये समझने वाली बात है आपके लिए, और ये समझने वाली बात है। तो गुणा, सही है, और 5×3 = 15, अच्छा यहाँ भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट 5×3 = 4 19/5, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 19/5 लिख दूँ, 19/5, तो गुणा 19/5। अब मैंने सारा का सारा एक यूनिट में बदल लिया। अब तो इसको बड़े आराम से लगा पाओगे, मतलब कोई कहीं से भी कट रहा है तो आप उसको काट पाओगे, सही है। हाँ, 21/8 दूनी 16 और 16 3 19, सॉरी यहाँ पे मुझसे गलती हो रही थी और वो मैंने अभी देखा भाई, 8 दूनी 16 और 16 3 19, हाँ तो ये भी चेंज होगा, ओके बिल्कुल। तो यहाँ से हमसे गड़बड़ हो रहा था, 8 दूनी 16 और 3 19/8, तो यहाँ भी 8/19 हो जाएगा, ओके। अब सही हो गया, अब सही हो गया। तो देखो 4 से आपने 4 को डिवाइड कर दिया, ये 4 कट गया, ये 19 से 19 को डिवाइड कर दिया, ये कट गया, सही है। अब यहाँ पे आपके पास बचा, अब किसी से कटेगा नहीं, 8 से 21 नहीं कटेगा, 5 से 11 नहीं कटेगा, किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो 11 8 88, यहाँ पे मेरे पास बचा कितना, 11 8 88 ये बचा, और 5 नीचे बचा 21, 5 1 5 और 5 दूना 10, 105। तो हम आशा करते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है सही वाला। तो इसका आंसर कितना आया है, 88/105, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अब एक सवाल आपके सामने और लेके आते हैं, मजा आएगा आपको करने में। ये सवाल देखना बड़े ध्यान से, इस सवाल को बहुत इत्मीनान से देखना, मजा आएगा। देखो सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए, जो मिश्र भिन्न में है ना उसको हम साधारण भिन्न में लिख लें। 6 दूनी 12 और 1 13, ये हो गया 13/2, ओके, प्लस लगा लिया, 4 3 12 और 1, ये हो गया 13/4। अभी मैं हल नहीं कर रहा, अभी मैं खाली साधारण भिन्न में लिख रहा, ओके। यहाँ पे 5 दूना 10 और 3, 13/5 गुणा, और ये हो गया 4/5। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मुझे भाग को हल करना है, तो सबसे पहले मुझे भाग को, फिर उसके बाद गुणे को, और फिर लास्ट में प्लस को। तो यहाँ मैं एक काम करूँ, यहाँ मैं भाग को गुणे में चेंज कर सकता हूँ, तो 13/2 तो मैं छेड़छाड़ करूँगा नहीं, ऐसे लिख लिया। देखो 13/4 भी मैंने ऐसे लिख लिया, ओके। इस भाग वाले निशान को जब हम गुणे में बदलेंगे तो आगे वाला नंबर पलट जाएगा, ये हो गया 5/2,
13 और गुणे ये हो गया 4/5। अब देखो कहानी कैसे बनती जा रही है। अब यहाँ पे बड़े आराम से आप देखोगे 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पहले गुणे वाले को, अभी प्लस वाले को नहीं छू रहा मैं। अब यहाँ पे देखो 4 नीचे है 4 ऊपर है, कट जाएगा। हो 5 और 5 ये तो सारा कट गया, और सारा कट गया तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। सही है। तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो मैं कुछ बचाता, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ बचा कितना, 13/2, और 13/2 बचा। तो 13/2 का मतलब आप जानते हो 7 सही 1/2, आप इसका आंसर सही सही दे सकते हो। तो हम आशा करते हैं कि इस टाइप के सवाल में आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, और कभी गलती नहीं होगी बच्चे। तो ये सवाल जो आपके सामने है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। 48 × 4 - 16 × 6 बटा 20 × 3 + 1/4 × 48 का 3/4%। और हम आशा करते हैं कि इसका राइट आंसर आप लिख के दोगे मुझे। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दोगे आप, कमेंट करोगे। ओके, इसका ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसका जवाब देने वाले को, सही है, उसका कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है ले लें। तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो पे अपनी राय जरूर सेंड करिएगा। और अगर ये वीडियो ना समझ में आए, ये क्वेश्चन ना लगा पाओ, इसका सही आंसर ना दे पाओ, तो आप पीछे जाना, पीछे, सही है। तो पिछली वीडियो में इसका आंसर मैंने बता रखा है, इसी वीडियो को इसका आंसर मैंने बनाया हुआ है। मतलब पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, वहीं से निकाल के दिया है। बात समझ रहे हो। तो सेम टू सेम मैच कर रहा था। तो आप ना एक काम करिएगा, पीछे वीडियो में जरूर जाइएगा, क्योंकि पिछली वीडियो एक से एक मस्त कंटेंट मैंने डाल रखा है। आपको बहुत मजा आएगा, एक बार जाके देखेंगे ना, मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप समझ नहीं सकते। 0 से 0 लेवल का, अच्छे से अच्छे लेवल का सवाल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पिछली वीडियो पे जरूर जाइएगा, और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो भी समझ में आई होगी आपको, और समझ में आई है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा, तो इस चैनल को बिना कुछ सोचे विचारे जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते जाते आप लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।